तो यार इससे पहले कि मैं आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की कहानी बताऊं यहाँ स्टेडियम से, लेकिन उससे पहले अजिंक्य रहाणे का जो स्प्लिट वेब है, ये जो हिस्सा होता है, जो विराट कोहली के जब स्टिचेस आए थे तो वो ये वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा फट गया है। और यहाँ पर जो अनुकूल रॉय से मैंने सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि 2 से 4 टांके उन्होंने इस चीज़ की बात करी। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी मीडिया टीम से भी बात हुई कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने असेसमेंट लिया है और वहाँ से उनके पास क्या जानकारी निकल कर आई है, इसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अजिंक्य रहाणे क्या आने वाला मुकाबला या आने वाले मुकाबले खेल पाएंगे या नहीं, और फिर स्टैंड इन कैप्टन कौन होगा। अगर अजिंक्य रहाणे बाहर होते हैं तो क्या आप वेंकटेश अय्यर को देखोगे, आंद्रे रसल को देखोगे, सुनील नारायण को देखोगे, कौन आपको उस तरीके से लीड करता हुआ नजर आएगा, इन चीजों पर नजरें रहने वाली हैं। बट एज आई सेड कि ये मुकाबला अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि ये एक डू और डाई सिनेरियो था उनके लिए। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो दिल्ली क्योंकि इस मैदान पर अच्छा नहीं कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत चलो यार सारी चीजें पीछे छूटेंगी और ये टीम अच्छा करना शुरू करेगी। बट वो भी आपको होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अल्टीमेटली हुआ ये कि दिल्ली एक और मुकाबला हार गई, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज एक बंच ऑफ परफॉर्मेंस निकाली है। अगर आप ओवरऑल देखोगे एक अच्छा स्टार्ट मिला केकेआर का, मुझे नहीं लगता इससे बेटर स्टार्ट इस तरीके से पावर प्ले में आपको देखने को मिलेगा। सुनील नारायण, गुरबाज, उसके बाद रहाणे ने एक छोटा कैमियो खेला लेकिन इंपॉर्टेंट था। रिंकू सिंह की पारी, शुरुआत में पहली 14 गेंदें ऑलमोस्ट वो रन बॉल चल रहे थे, लेकिन हमको पता है कि एक बार वो स्टार्ट करते हैं तो फिर लंबा जाते हैं। आज की पारी अगर आप देखोगे, वो जो कुलदीप यादव का ओवर उन्होंने पकड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी वहां पर, जिस तरीके से स्ट्राइकिंग चल रही थी। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, दिक्कत ये हो गई कि कोई भी अपनी छोटी सी पारी को बड़ा नहीं कर पाया। कोई 60-70 तक नहीं जा पाया, इवन कोई 50 भी नहीं मार पाया उस तरीके से। बट वो चीज एक मिसिंग फैक्टर था, और ये चीज कोलकाता नाइट राइडर्स को अलग अलग मुकाबलों में नीचे लाई है कि भाई आपके खिलाड़ी जो है ना वो बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखो, एक ही बंदा है जो 200 रन तक बना पाया है, आज उसमें आप 25 रन 24 रन और जोड़ लो तो 225 रन तक पहुंच गए अजिंक्य रहाणे। एक जो सवाल उनके ऊपर और था कि क्या रहाणे ईडन गार्डन्स के बाहर भी रन बना सकते हैं। आज एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट पारी उन्होंने खेली, वरना 200 में से उनके 140 रन 130 रन कोलकाता में ही है, ईडन गार्डन्स में ही है, उसके बाहर उनके रन्स नहीं है। तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बॉलिंग वाइज। अगर आप देखोगे आज सुनील नारायण विद दोस 3 विकेट्स यार, जब उनको कप्तानी करनी पड़ी, और यही होने वाला है। अगर यहां से आगे अजिंक्य रहाणे को आप खेलता हुआ नहीं देखोगे तो फिर आपको जो कप्तानी करता हुआ शख्स दिखेगा वो सुनील नारायण ही दिखने वाला है। उनकी इंजरी पर आएंगे, अजिंक्य रहाणे की इंजरी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा कि अगर आप सिंपल एक चीज देखोगे तो वो ये चीज है कि जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग करी आज, ग्रुप में बंच ऑफ परफॉर्मेंस वहां पर भी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक जो है वो इन बंच ऑफ परफॉर्मेंस के साथ नहीं दिख रही थी, और ये कोलकाता की टीम बस भी आप यहां पर जाते हुए देखोगे। बट अगर आप इस मैच में देखोगे इस टीम को, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आफ्टर दिस वंडरफुल विक्ट्री, अगर आप देखोगे तो ये टीम जाती हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा डू और डाई सिनेरियो था इस टीम के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये टीम इस मुकाबले को निकाल कर ले जाती है। अब दिल्ली के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली को दिल्ली रास नहीं आ रही है। ये विकेट या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी देखो, आज वो इस तरीके से सोच रहे थे कि ड्यू पड़ेगा, लेकिन ड्यू पड़ा ही नहीं, बिल्कुल ड्यू नहीं पड़ा। और इसी वजह से जो बैटिंग अगर आप देखोगे उनके लिए उतनी ईजी हो नहीं पाई जितनी ईजी शायद हो जाती। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, इनकी गेंदबाजी में दिक्कत आ जाती अगर थोड़ा सा ड्यू पड़ता, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। और अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर फैसला ये इसीलिए लिया था कि भाई बाद में ड्यू मिलेगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट इसी तरीके से है चीज़ें, जब किस्मत खराब होती है तो इसी तरीके से होती है। अभी भी दिल्ली के पास मौका है, अभी भी वो टॉप 2 में जा सकते हैं। बट 5 मुकाबले हैं, 5 मुकाबलों में 1-2 हार और आ गई बैक टू बैक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी दिल्ली के लिए। फिर टॉप 2 तो भूलना पड़ेगा उनको, क्योंकि मुंबई, आरसीबी, ये टीमें जिस तरीके से आगे आ रही है ना, आई थिंक लग रहा है मुझे कि कुछ डामाडोल होने वाला है। जीटी अपना पिछला मुकाबला हार चुकी है, सो जीटी के लिए फिर भी, क्योंकि उन्होंने सबसे कम गेम्स खेले हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है टॉप 2 की, और वो शायद टॉप 2 में एक पोजीशन लेकर ही रहेंगे। बट आफ्टर दैट अगर आप देखोगे ना, तो रेस अभी तक पूरी खुली हुई है। इसमें मैं 3 टीमों को देख रहा हूं। अब आरसीबी जाएगी, मुंबई जा सकती है, और फिर दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस तो पूरी तरीके से हैं। बट जैसा मैंने कहा था, अगर आप अजिंक्य रहाणे की इंजरी स्टेटस, 2 से 4 स्टिचेस आए हैं, ये बताया गया है कि 2 to 4 स्टिचेस हैं, और वो 2 से 4 स्टिचेस जो हैं वो उनको अगले 3-4 दिन के लिए शायद रेस्ट लेना पड़ेगा। वो कितनी जल्दी उभरते हैं, वो कितनी जल्दी बेहतर होता है, ये हमें अभी भी देखना है। बट एज ऑफ नाउ, जैसा मैंने कहा कि एक चीज जो शायद उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाए,
कि अभी तक हम यही कह रहे थे कि अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे को दोनों को साथ में नहीं खिला सकते आप, लेकिन क्योंकि फिर एक ना एक बैटिंग पोजीशन आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, एक बैटर को आपको नीचे डालना पड़ रहा है। जैसे आज रिंकू सिंह 10वें ओवर में आ गए थे तो उसका इंपैक्ट आपको नजर आया जिस तरीके से उनकी बैटिंग में। सो अगर अजिंक्य रहाणे बाहर होते हैं और आपको एक बैटिंग ऑर्डर, विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर खिलाने का और सबको अपनी जगह पर खिलाने का मौका मिलता है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर शायद बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कुछ और ना हो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से चीजें जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और बेहतर हो सकती है, और आपको क्या लग रहा है क्या दिल्ली टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी या दिल्ली उससे नीचे रहने वाली है? इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि बात की जा सके। शायद दिल्ली की टीम भी आने वाली है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलिए अभी इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।